सभी दीदी को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्राम संगठन की जो बैठक होती है वो आप किस तरह से करें, क्योंकि ग्राम संगठन की बैठक में बहुत सी दीदी जो है समूह की आती हैं कि प्रत्येक समूह जो है ग्राम संगठन में अगर जुड़ा है, जो भी गांव का समूह है, और प्रत्येक समूह की जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है वो ग्राम संगठन की मीटिंग में आती हैं। अब ग्राम संगठन में जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी दीदी होती हैं वो होती हैं और ईसी सदस्य होती हैं। बाकी उसी ईसी सदस्य में आपके उप समितियां हैं, कैडर हैं, सभी सम्मिलित होते हैं और बीके ग्राम संगठन का है। अब ग्राम संगठन के पदाधिकारी भी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, ये सब हैं। तो ये कैसे जो है ग्राम संगठन में मीटिंग करेंगे, ग्राम संगठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव, सचिव, ये सब कैसे ग्राम संगठन की मीटिंग में बैठेंगे, किस स्थान पर किसको बैठना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो ग्राम संगठन, जिसको वीओ कहते हैं, ग्राम संगठन और वीओ, वीओ का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके गांव में जो है समूह है, छोटे छोटे आपके गांव में ये समूह है, मोहल्ले टोलों में समूह बने, कोई प्रेरणा लक्ष्मी प्रेरणा समूह है, कोई पूजा प्रेरणा समूह, कोई गुलाब समूह, कोई छोटे छोटे समूह है। मान लीजिए कम से कम 5 या 8 समूह है, तो इन सभी को जोड़ करके एक ग्राम संगठन बन जाता है, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। ठीक है, और अलग अलग मोहल्ले टोलों में ये समूह होते हैं। ग्राम संगठन की मीटिंग को आपको देखना है कैसे करना है। देखिए, ग्राम संगठन की मीटिंग जब भी होगी किसी एक स्थान पर होगी। ग्राम संगठन शुरू में जो है को जैसे कि कोई स्कूल मिल जाता है, आंगनवाड़ी है, या कोई प्राथमिक विद्यालय है, या ग्राम पंचायत पे जो है पंचायत घर बना होता है, वहां अगर आपको परमिशन मिलती है और सभी दीदी वहां पर जाने के लिए इच्छुक है तो वहां भी बैठक कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी दीदी के घर पर भी स्थान बना सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। ये आपसी सहमति पर है कि आप किराए पर कहीं लेकर के एक स्थान बनाएंगे, या दीदियां अपने अपने घर सहमत हैं कि यहाँ हमारे घर इतना जगह है कि आप ग्राम संगठन की मीटिंग कर सकें, क्योंकि ग्राम संगठन में काफी ज्यादा दीदियां होती हैं। अब आपको बताएंगे, देखिए जो समूह की मीटिंग है वो तो गोल होती है, लेकिन ग्राम संगठन की मीटिंग जो होती है वो आयताकार, इस तरह से आपको बैठना होता है, जैसे कि हमने ये बनाकर दिया, आपको ऐसे बैठना है। लेकिन अब इसमें कहां पर किसको बैठना है ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो ऊपर का साइड आप यहाँ पर देखिएगा, बीच में यहाँ पर कौन बैठेगा, ग्राम संगठन की जो अध्यक्ष होगी। ठीक है, तो ग्राम संगठन की यहाँ पर अध्यक्ष बैठेगी। अध्यक्ष को बीच में बैठना क्यों जरूरी है, क्योंकि अध्यक्ष ही मुखिया होता है और प्रधान होता है। तो पूरी मीटिंग जो होगी, पूरी मीटिंग, तो उसको पूरा संचालन जो है, अध्यक्षता जो है वो अध्यक्ष ही करेगी। तो अध्यक्ष दीदी बीच में बैठ जाती है। इसके बाद अध्यक्ष दीदी के इस साइड पे यहाँ पर आप देखेंगे उपाध्यक्ष बैठेंगी। कौन बैठेंगी, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पड़ोस में ही बैठती है, क्योंकि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों में सहायता करती है, इसलिए उसको पड़ोस में बैठना जरूरी होता है। अब ये हो गई अध्यक्ष और इधर साइड में हो गई उपाध्यक्ष। ठीक है, अब उपाध्यक्ष के साइड में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो बैठेगी सचिव। ठीक है, तो यहाँ पर सचिव बैठ जाएगी। अब उपाध्यक्ष बैठी, उपाध्यक्ष के पड़ोस में सचिव दीदी बैठ जाएगी। अब सचिव दीदी के पड़ोस में उप सचिव दीदी बैठेगी। कौन बैठेगी, उप सचिव। सचिव और उप सचिव ये एक स्थान पर बैठेंगे, क्योंकि उप सचिव जो होता है वो सचिव के कार्यों में सहायता करता है। तो सचिव और उप सचिव एक पास बैठेंगी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो एक पास बैठेगी। ठीक है, तो ये 4 दीदी बैठ गई पदाधिकारी में। अब इसके यहाँ इस तरफ, अध्यक्ष के इस तरफ कौन बैठेगा, इस तरफ बैठनी है कोषा अध्यक्ष दीदी को। किसको, कोषा अध्यक्ष दीदी को, क्योंकि ये जो है कोषा अध्यक्ष दीदी पैसे का देख रेख करती है। अब बची जो ग्राम संगठन की बीके होती है। जब तक बीके नहीं है, समूह सखी कार्य करा रही है या कोई कैडर है आके करा रही है, आईपीआरपी या कोई भी, तो उनका स्थान कोषा अध्यक्ष के पड़ोस में होता है, यहाँ पर। यानी यहाँ पर आपका वीओ का जो बीके है वो बैठेगी, या समूह सखी है या फिर कोई कैडर है जो कि ग्राम संगठन की मीटिंग करवा रही है, रजिस्टर वगैरह लिखने में हेल्प कर रही है, वो आपकी कोषाध्यक्ष के पड़ोस में बैठती। कोषाध्यक्ष के पड़ोस में बीके को क्यों बैठना जरूरी है, क्योंकि कोषाध्यक्ष ही पैसे का रख रखाव, लेन देन, ये सब जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है, और पैसे का रख रखाव, लेन देन लिखने के लिए बीके होती है। तो जब पैसे का लेन देन कोषाध्यक्ष बताएगी तो बीके लिखेगी, इसलिए बीके और कोषाध्यक्ष पड़ोस में बैठते हैं। तो आपको समझ आ गया, यहाँ पे बीके जब तक नहीं है तो समूह सखी या कोई भी कैडर जो भी करवा रही है मीटिंग को तो वो बैठेंगी, बाकी वरना यहाँ पर बीके जब आ जाती है तो वो यहाँ पर बैठती है। तो इस तरह से आपको पदाधिकारी को बैठ जाना है। समझ में आ गया।
इसके बाद आपके ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े होंगे, उदाहरण के लिए हम जैसे ले लेते हैं कि आपके ग्राम संगठन में 5 समूह जुड़े हैं और 5 समूह से 3 पदाधिकारी आएंगी, एक जो भी आएगी। अब मान लीजिए आपके, जैसे कि मैंने बताया कि उदाहरण के लिए लीजिएगा कि आपके ग्राम संगठन में 5 समूह जुड़े हैं, तो 5 समूह से 3-3 दीदी आती हैं। तो अब दीदी लोग के बैठने की जो व्यवस्था है, जिसको ईसी सदस्य बोलते हैं, वो आपके ये ऐसे करके बैठेंगे। तो यहाँ पर एक पहले कोई आ जाती हैं 3 दीदियां, जो कि एक है अध्यक्ष, दूसरी है सचिव, तीसरी है कोषाध्यक्ष। ये किस समूह की है? मान लीजिए ये 3 दीदी जो है ये गुलाब समूह की है। तो ये अपने यहाँ पर जो है एक दफ्ती का, जैसे कि एक तफ्ती या दफ्ती का कुछ भी बना के उस पर अपने समूह का नाम लिख लीजिए और अपने आगे रख लीजिए। तो यहाँ पर गुलाब लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये तख्ती आप रख लेंगे। तो यानी इतनी जगह में ये गुलाब समूह की दीदियां बैठ गई हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो गुलाब समूह की पदाधिकारी आई है मीटिंग में। उसके बाद थोड़ी यहाँ पे आपको जगह छोड़ देनी है, ठीक है। जगह छोड़ने के बाद फिर यहाँ से 3 दीदी और बैठेंगी। तो 3 दीदी यहाँ पर और बैठ जाती हैं, जो कि अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होंगी। और ये मान लीजिए लक्ष्मी समूह की है। तो लक्ष्मी समूह से 3 पदाधिकारी आती हैं और तीनों यहाँ पर बैठती हैं। तो ये 3 पदाधिकारी दूसरे समूह की। तो एक समूह आपका ये बैठ गया और दूसरा समूह ये बैठ गया, क्योंकि पूरा समूह तो आएगा नहीं मीटिंग में, समूह की पदाधिकारी आएंगी, लेकिन वो समूह कहा जाएगा। तो 2 समूह हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो मतलब तीसरा समूह होगा, तो जैसे जिस प्रकार से समूह होगा उस प्रकार से ये घेरा भी छोटा होगा, और जिस प्रकार से समूह ज्यादा होंगे तो घेरा भी बड़ा होगा। तो मान लीजिए अब जो तीसरा समूह है आपका, वो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो एक दीदी यहाँ बैठ गई, एक यहाँ बैठ गई और एक यहाँ बैठ गई। तो ये आपका तीसरा समूह बैठ जाएगा। और ये मान लीजिए ये मीना प्रेरणा समूह है। तो इसकी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बैठ गई, 3 दीदी आपकी ये बैठ गई। तीसरा समूह, 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, ठीक है। इस प्रकार से बैठ गए। इधर भी जगह छूटी है, यहाँ भी जगह छूटी है, इधर भी जगह छूटी है। अब यहाँ से आपको फिर बैठानी है 3 दीदी। ये 3 दीदी आपकी बैठ जाती है। मान लीजिए ये आपका चांद समूह हो गया, ठीक है। चांद समूह की अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बैठ जाती है। तो 3 दीदी ये हो गई। तो ये आपका चौथा समूह हो गया। मैंने 5 समूह का उदाहरण लेके आपको बताया है, ठीक है। तो अभी बाकी का जो है 5वां समूह आप यहाँ बिठा लीजिए। तो ये 3 दीदी बैठ जाती हैं, ये आपका 5वां समूह हो गया। मान लीजिए कि ये जो है वो कोई भी समूह का नाम इसमें रख देते हैं आप, हैं जैसे रोशनी समूह रख दीजिए इसका नाम। तो ये रोशनी समूह की बैठ गई। तो क्या होता है कि जो भी समूह आता है वो 3 दीदी जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं वो एक पास बैठती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गुलाब समूह की अध्यक्ष बैठ गई और इनकी सचिव यहाँ आके बैठ गई या इधर बैठ गई। अपने अपने समूह की दीदियां जो पदाधिकारी हैं एक ही पास बैठेंगी, कोई इधर उधर नहीं बैठेगा। क्योंकि जब समूह के बारे में कुछ पूछा जाए, मीटिंग में कुछ बताना हो, तो वो दीदियां एक पास ही बैठी और अपने अपने समूह की बात बताएं। और समूह का जो नाम है वो तख्ती पर लिखकर अपने आगे रख ले, ये मीटिंग में थोड़ा अच्छा होता है। तो इस तरह से आपके 5 समूह बैठ जाते हैं। ये बैठने की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि 3 दीदी एक समूह की बैठी हुई हैं और दूसरे समूह की 3 दीदी वो चिपक के यहाँ बैठ जाए, पता नहीं चलता, थोड़ा स्पेस हो जाए, अलग अलग पता चले ये 3 दीदी अलग समूह की है, 3 दीदी अलग समूह की है, 3 दीदी अलग समूह की है। इस प्रकार से दरी बिछाकर आपको बैठकर मीटिंग करनी है। कुछ जगह मीटिंग इस प्रकार से होती है कि ईसी सदस्य जो समूहों की पदाधिकारी होती है वो जमीन में बैठी हुई है, और जो ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी दीदी होती है वो कुर्सी पर या ऊंचे तख्त पर बैठती है। मीटिंग करने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। तरीका सही यही है कि एक दरी बिछाई जाए बड़ी सी, और दरी होती है ग्राम संगठन में फंड इसीलिए आता है कि मीटिंग करी जाए, उसके लिए दरी, बक्सा, अलमारी वगैरह का पैसा तो आता ही है ना। 75,000 में से 25,000 का सामान लेते हैं। तो दरी पर ही पदाधिकारी दीदी बैठेंगी, बाकी दीदियां भी बैठेंगी। बैठने का ये तरीका है। इसके बाद पदाधिकारी दीदी यहाँ से, अब ये दीदी आपका प्रस्ताव जो भी है एजेंडा पास होगा, यहाँ से सब कुछ मीटिंग होगी जो भी होगा, और यहाँ कोषाध्यक्ष अगर पैसे का लेन देन है तो यहाँ पर पैसे जमा होंगे। तो कोषाध्यक्ष के बाद अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, उप सचिव सचिव भी देख रहे हैं और बीके लिख भी रही हैं। तो इस प्रकार से बैठने का ये तरीका है। अगर यही मान लीजिए 5 की जगह आपके 6, 7, 8 समूह होते हैं तो फिर दीदियां यहाँ भी बैठेंगी, यहाँ भी बैठेंगी, यहाँ भी बैठेंगी, ठीक है। इस प्रकार से जितना बड़े ज्यादा ग्राम संगठन बड़ा होगा, अधिक समूह जुड़े होंगे तो ज्यादा लंबा करके दीदी बैठाई जाएंगी। अब इसके अलावा बाकी समूह की जो कैडर होंगी, जैसे समूह सखी है या कोई क्लस्टर से आती है कैडर, या कोई अतिथि है, तो उसके लिए इधर व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पर आपके अतिथि या फिर आपके कैडर जो भी आएंगे वो यहाँ पर बैठते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी व्यवस्था देखनी है, लेकिन बैठाना आपको इसी प्रकार से है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है आपको ग्राम संगठन की मीटिंग में बैठने का।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से कार्य करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और समूह के माध्यम से खुद को सशक्त बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। कोई भी प्रश्न पूछना कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।